दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार साहू। आप सबका स्वागत है लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर पे। दोस्तों कई मेरे जो व्यूअर्स हैं उन सब का रिक्वेस्ट आया था कि सर आपका जो अपडेट्स है उसमें ये भी ऐड कीजिए कि हम जैसे अभी गल्फ में हैं, जो भी होटल मैनेजमेंट के बच्चे हैं जो यहाँ पर काम करते हैं, चाहे वो किसी पोजीशन में हो और अभी जॉब नहीं है या फिर कोई इंडिया आना चाहता है बट हमें प्रॉपरली कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है, तो सर क्या हमें आप हेल्प कर सकते हैं? प्लीज़ अपडेट कीजिए हमें। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस तरह का अपडेट बना दूं आप सबके लिए ताकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके। आज मैं बात करूंगा सऊदी अरबिया का। सऊदी अरब से मैंने इससे पहले एक वीडियो बना दिया था आप लोगों के लिए, वो है ओमान से रिलेटेड जितने फ्लाइट्स हैं इंडिया के लिए, वो डिटेल्स आप नहीं देखें तो यहाँ पर मैं लिंक डाल देता हूँ ताकि आपको ओमान के बारे में पता चल जाए। आज बता रहा हूँ आपको मैं सऊदी अरबिया के बारे में। सऊदी अरबिया से कौन सा फ्लाइट कब कब आने वाली है? 25 मई का जो ऐलान हुआ है वंदे भारत के माध्यम से। तो इसमें मैं दो चीज़ आपको बताना चाहूँगा दोस्तों। पहले क्वारंटाइन 14 डेज का था गवर्नमेंट के हिसाब से। जो भी इंटरनेशनल कैंडिडेट जो भी आएंगे, इंटरनेशनल यात्री जो भी इंडिया को वापस आएंगे, ठीक है, उनके लिए 14 डेज का क्वारंटाइन था, लेकिन अभी उसको घटा के 7 दिन का कर दिया गया है। अगर पहले आप आते थे तो आपको 14 दिन तक गवर्नमेंट का जो भी जगह देते थे, जो चाहे होटल हो चाहे कोई स्कूल हो जो भी हो, जहां पर लोग आपको क्वारंटाइन देते थे वहां आपको 14 डेज रहना ही था। लेकिन अब उसको रिड्यूस कर दिया गया है। शायद ये आपके लिए अच्छा न्यूज़ होगा क्योंकि खर्चा कम हो जाएगा आपका। तो अभी 7 दिन आपको रहना पड़ेगा, 7 डेज आपको गवर्नमेंट का क्वारंटाइन रहना पड़ेगा, और जो रेस्ट 7 डेज है वो आपको अपना घर पे क्वारंटाइन करना होगा। ठीक है, ये होगा एक अपडेट्स। दूसरा है दोस्तों, अगर फ्लाइट टिकट, आप लोगों को बहुत सारा कॉल्स आ रहे होंगे, कोई एजेंट्स का, कोई इधर उधर का कॉल आ रहे होंगे कि भाई हमें प्राइवेट फ्लाइट भी चलना शुरू हो गई है, आप यहाँ पर टिकट कर सकते हैं। तो ऐसा झांसन बिल्कुल मत आइए। जो भी टिकट होगा वो वंदे भारत के माध्यम से ही होगा टिकट। ठीक है, अगर दूसरा कोई आपको बोलते हैं टिकट होगा तो उसको बात को बिल्कुल भरोसा मत कीजिए, नहीं तो आपका पैसा डूब जाने वाला है। ठीक है दोस्तों, ये दूसरा अपडेट। तीसरा अपडेट ये है कि अगर आपके फैमिली में अगर 10 साल से कम के बच्चे हैं, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको क्वारंटाइन में 1 दिन रुकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, या फिर कोई प्रेग्नेंट वुमन है या फिर किसी को बहुत ज़्यादा कोई डिजीज होता है ना, कोई ट्रीटमेंट के लिए गया हो कोविड के अलावा, ठीक है, तो वो जो बीमारी वाला शख्स है वो भी घर जा सकता है, घर में क्वारंटाइन कर सकता है। तीसरा और एक बात है, अगर आपके फैमिली में किसी का डेथ हो गया हो, ठीक है, इस लिहाज से आपको वहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी का फैमिली में किसी का डेथ हो गया हो तो भी वो डायरेक्टली घर जाके अपना क्वारंटाइन कर सकता है। तो ये रहा ट्रैवल्स के बारे में जानकारी। अब दोस्तों जैसे ही आप आते हैं एयरपोर्ट में तो आपको डिसइंफेक्शन किया जाएगा, आपका सामान को भी किया जाएगा। साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके जाना है। वहाँ भी आपका टेम्परेचर नापा जाएगा। अगर आपको टेम्परेचर में कहीं पता चला कि आपको टेम्परेचर में प्रॉब्लम है, कोविड के अगर लक्षण दिखते हैं, तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब बता दूं, जैसे आप इंडिया पहुंच जाते हैं, और एग्जांपल बताता हूं, आप हैं विजयवाड़ा का, आप और रहते हैं हैदराबाद, और जैसे आपने पहुंचा हैदराबाद तो आपको हैदराबाद से विजयवाड़ा पड़ता है आंध्र प्रदेश में। तो जैसे आप हैदराबाद में आकर रहते हैं क्वारंटाइन में, 7 दिन के बाद दोबारा आपका टेस्ट करा जाएगा। अगर आपको कुछ लक्षण पाया जाता है तो आपको हॉस्पिटल भेज दिया जाएगा। ठीक है, और ये जैसे आप यहाँ से तेलंगाना से आंध्रा को जाते हैं तो आंध्र प्रदेश का गवर्नमेंट भी आपको टेस्ट कर सकता है, आप मना नहीं कर सकते। ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक आदेश है हर स्टेट गवर्नमेंट को कि वो अपने जो बंदे हैं जो आ रहे हैं उनको वो टेस्ट कर सकते हैं। तो ये रही आपका जो भी ट्रैवल डिटेल्स। अब मैं बता दूं फ्लाइट के बारे में, क्योंकि आपको शायद ये पता नहीं था होगा क्वारंटाइन के बारे में या फिर जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, लेकिन इस सब चीज के लिए आपको एक ओथ पेपर मिलेगा। ठीक है, जहां पर आपको सारी चीजें मेंशन रहेंगे, आपको टिक करना है। उसके बाद ही आप विदेशों से या सऊदी से आप किसी भी अब कंट्री में हो वहां से आप इंडिया वापस आ सकते हैं। तो ये टर्म्स एंड कंडीशन है, ये ओथ कहा जाता है, शपथ पत्र। ये करने के बाद ही आप आ सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं, फ्लाइट जो भी दमम है चाहे सऊदी अरेबिया से जो भी एरिया से जब जो फ्लाइट आने वाली इंडिया का, ये डिटेल्स में बता देता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा, ये मुझे देख के बताना पड़ेगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, 29 मई को स्टार्ट होगा फ्लाइट, 6 जून तक टोटल 13 फ्लाइटें हैं सऊदी से इंडिया के लिए। जो पहला शुरू होने वाला है फ्लाइट वो है 29 मई को। 29 मई को फ्लाइट है, रियाद से श्रीनगर को है एंड जद्दा से कोझिकोड केरला।
जद्दा से कोझिकोडे। ठीक है, ये है 29 मई का। 30 मई का जो फ्लाइट है वो है जद्दा से कोझिकोडे। 31 मई को है दोस्तों दमम से श्रीनगर। उसी दिन एक और फ्लाइट है रियाद से हैदराबाद 31 मई को। अब नेक्स्ट फ्लाइट है वो 1 जून को। 1 जून को 2 फ्लाइट हैं, एक है रियाद से लखनऊ, दूसरा है दमम से दिल्ली होते होते गया जाएगा, क्योंकि इसमें 2 जगह के फ्लाइट लोग बैठ सकते हैं। एक है दिल्ली का और दूसरा है गया बिहार का। 2 जून को है दोस्तों, 2 जून को फिर से एक फ्लाइट है, वो है जद्दा से दिल्ली और दिल्ली से गया के लिए। ठीक है, 4 जून को 3 फ्लाइट हैं दोस्तों, जो है जद्दा से श्रीनगर, रियाद से चेन्नई और दमम से कोलकाता। तो ये 3 फ्लाइटें हैं। और 5 जून को है दमम से चेन्नई और 6 जून को है जद्दा से चेन्नई। तो ये थी टोटल सऊदी अरबिया का फ्लाइट डिटेल्स सऊदी अरबिया से इंडिया आने के लिए। ठीक है, तो जैसे आपको मैंने बताया है कि आपको क्वारंटाइन किस तरह से रहना पड़ेगा, किस तरह से आपको जो रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन करना होगा वो आपको करना ही होगा। ठीक है, तो ये था डिटेल्स आपका सहूलियत के लिए मैंने बता दिया। सऊदी अरबिया जो भी मेरा दोस्त लोग हैं जो होटल में काम करते हैं या फिर किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हैं उसके लिए बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह का अपडेट्स जानने के लिए आप इस चैनल को लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि इस तरह का अपडेट आपको मिलता रहे हर दिन। और मैं शाम को 10 बजे से पहले एक अपडेट देता हूं जॉब्स के लिए भी, जॉब्स के रिलेटेड। आप अगर होटल मैनेजमेंट का कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं नॉट ओनली होटल मैनेजमेंट, सारे जो भी डिटेल्स होते हैं जॉब्स प्रोफाइल के लिए, जो भी जॉब्स वैकेंसी के लिए, उसका डिटेल्स साथ में अपडेट्स देते रहता हूं। तो इस तरह का अपडेट्स जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा सकते हैं, ताकि आपको इस तरह का अपडेट्स मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप रखें अपना ख्याल और मुझे दें इजाजत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।